आपके कमेंट्स आपका परिचय होते हैं। मेरा इस वीडियो के जाने के बाद कमेंट बॉक्स पर जो कमेंट आए हैं उन कमेंट्स को देख करके मुझे ऐसा लगा है कि हम लोग जिन्हें सिर्फ अंधी श्रद्धा वाले लोग समझते थे वे लोग तो सियासती भी निकले। अब देखिए उन्होंने मुझ पर आरोप क्या लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक महिला का सम्मान मुझे रास नहीं आया, मैं महिला विरोधी हूं। वाह साहब वाह, क्या बात है। आप क्या समझते हैं यहां पर कोई सियासती चुनाव हो रहा है? आपके इस तरह के आरोप लगाने से कोई वोटिंग मेरे लिए प्रभावित हो जाएगी? माफ कीजिएगा, यह आध्यात्मिक पटल है, यह सियासती पटल नहीं है। और अगर आपने महिला के सशक्तिकरण की बात कही है तो आप मुझे यह बता दीजिए कि कुछ खास लोगों को छोड़ करके आपने, इस समाज ने महिला के सशक्तिकरण के लिए किया क्या है? कौन सी ऐसी नीतियां, कौन सी ऐसी पॉलिसियां आई है जो एक महिला के मान सम्मान और स्वाभिमान को बनाती है, महिला को आगे बढ़ाती है? अगर महिला सशक्तिकरण का ही आपको ख्याल होता तो आज से कुछ वर्ष पहले इसी समाज की एक महिला को लोकतांत्रिक अधिकार के लिए अब कोर्ट में, अदालत में अपने स्वाभिमान के खातिर लड़ना नहीं पड़ता। जिस समाज की महिला को सीरियारी चुनाव लड़ने के लिए लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में उन्हें वो अधिकार ही नहीं दिया जाता, वो फॉर्म ही नहीं दिया जाता, जिसकी बात कई बार उठी है, और आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। साध्वी प्रमुखा श्री जी कनक प्रभा जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। उनके अलंकरण से मेरा विरोध नहीं है, मेरा विरोध अलंकरण के उस नाम से है जो दैविक पृष्ठभूमि से आता है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, शासन देवी, शासन माता। अरे जो शासन देवी है चक्रेश्वरी देवी, क्या वो हमारी माता नहीं है? हम तो देवी को माता के तुल्य ही समझते हैं ना। तो जब शासन देवी ही शासन माता का रूप स्वीकार्य हो रही है, उसके बाद शासन माता के इस अलंकार का अर्थ क्या, महत्व क्या? और क्या शासन माता सिर्फ तेरा पंथ की ही होती है? जबकि चक्रेश्वरी देवी पूरे जैन संघ की है, पूरे जैन धर्म की है। मेरे वक्तव्य को समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करने की कोशिश मत कीजिए। और ये कुछ लोग फिर अपना परिचय दे रहे हैं, सिंबल में अपना नाम दे रहे हैं। जो लोग खुलकर के अपना नाम नहीं दे सकते वे लोग, मुझे लगता है ये लोग किसके मोरे हैं? और उनसे कहा जा रहा है कि जो भी एक्टिविस्ट हमारे खिलाफ बात करता है उन्हें आप कुछ इस तरह की भाषा में जवाब दीजिए। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपके शब्द आपका परिचय दे रहे हैं, आपके ओछे शब्द आपके ओछे कद का परिचय दे रहे हैं, आपकी शब्दावली आपको यह बता रही है कि आप तर्क विहीन हैं, आपके पास सवालों का जवाब देने का उचित तर्क नहीं है। आप कमेंट पर जी भर करके गालियां दीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ना। यूट्यूब खुद उन्हें हटा देता है, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ता। दूसरी बात, पूरे जैन समाज के सामने आपका परिचय जा रहा है, और ये परिचय सबसे बड़ा यह जा रहा है कि आप जिनसे शिक्षा लेकर के आते हैं
वो आपको क्या सिखाते हैं? और क्या धर्म अशालीनता की बात करता है? धर्म तो संयम की बात करता है, धर्म तो धीरज की बात करता है, शालीनता से किसी सवाल का जवाब देने की बात करता है। क्या आपका यही धर्म है? यही मर्म है? चलिए आपको एक उस क्लिप से मुलाकात करवा रहा हूं, जिस क्लिप को सुनने के बाद शायद आपकी बुद्धि कुछ ठिकाने आ जाए, आप सोचने लग जाएं कि धर्म की व्याख्या क्या है, गुरुओं की व्याख्या क्या है, मूर्ति की व्याख्या क्या है, भक्ति की व्याख्या क्या है और पूजा की व्याख्या क्या है। मैं फिर कहता हूं, परंपराएं अपनी अलग अलग हो सकती है, लेकिन हर परंपरा को समझना, उसका सम्मान करना और उसकी खासियत को पकड़ना, यह हमारी योग्यता के विकास का कारण बनता है। अगर उस रूप से देखा जाए तो जो वास्तव में निष्पक्ष रूप से देखेंगे उन्हें वो क्लिप प्रेरक लगेगी, और जो सिर्फ विरोध करने के लिए देखेंगे वो फिर वो ही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, अब जो आप कमेंट दीजिएगा वो कमेंट किसके लिए जा रहा है? एक दूसरे संप्रदाय के आचार्य के लिए जा रहा है। अगर आप किसी के संप्रदाय के आचार्य के वक्तव्य का शालीनता से जवाब नहीं देंगे तो फिर आप यह भी समझिएगा कि दूसरे संप्रदाय के लोग फिर हमारे आचार्य का कितना मान रखेंगे। ये बात मुझे आपको कहनी पड़ रही है, क्योंकि ये बात आप में से बहुत से लोगों के संस्कारों में नहीं है। कुछ लोग जरूर संस्कारित हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, भले ही हमारे वैचारिक मतभेद क्यों ना हो। तो जिस वीडियो के लिए मैंने कहा था वो वीडियो अब इस क्लिप के साथ मैं जोड़ रहा हूं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। एक फोटो घर में आप लगाते और कहते हो हमारे गुरु महाराज हैं, उन्हें प्राण है क्या, उनमें जान है क्या, उनके हाथ पैर हैं क्या, वो बोलते हैं क्या? वो गुरु महाराज के तो कई भव बाकी है। मेरे गुरु महाराज हो या आपके गुरु महाराज हो, स्थानकवासी के गुरु महाराज हो, के मंदिर के गुरु महाराज हो, या तेरापंथी के गुरु महाराज हो, या दिगंबरों के गुरु महाराज हो, कई गुरु महाराजों को अगर भव भ्रमण बाकी है तो नरक में जाना पड़ सकता है। बुद्धि सागर सूरी जी हो, के विमल सागर जी हो, आचार्य तुलसी जी हो, के महाश्रमण जी हो, चाहे शिव मुनि जी हो या हस्तिमल जी हो, या फिर और कोई भी हो, या पद्म सागर सूरी जी महाराज हो, अगर भव भ्रमण बाकी है, अभी इन कपड़ों में भले आप हमारा फोटो घर में रख लो और कहो अहो ये विमल सागर जी, ये भक्ति सूरी जी महाराज, ये निमि सूरी जी महाराज, ये वल्लभ सूरी जी महाराज, ये रामचंद्र सूरी जी महाराज, या ये आचार्य तुलसी जी, ये महाश्रमण जी, सब ठीक है। अभी उनकी आत्मा नरक में है कि नहीं क्या पता, सुअर है, कुत्ता है कि बिल्ली है, क्या पता। सुन रहे हो आप? भव भ्रमण बाकी है, बाकी है। अभी वे साधु रहे, साधु के तौर पर आपने आपके पूर्वजों ने देखा, अब वे गए। अब कितने भव भ्रमण बाकी, कौन कौन से कितने भव भ्रमण बाकी, कौन कौन से भव में वो क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे पाप करेंगे। समझो बहुत अच्छा चारित्र पाल दिया और चारित्र पाल करके गए देवलोक में, तो देवलोक में क्या होने वाला है? दीक्षा होने वाली है। नौकारसी, पोरसी, 60 पोरसी, आइनबिल, एकासना, 28 मास्कमन, 16, 21 होने वाले हैं। सिद्धि तप या श्रेणी तरफ होने वाला है। देवलोक की आत्मा में तो पाप होने वाला है, अनेक प्रकार के अपराध होने वाले हैं। एक छोड़ो दूसरी, दूसरी छोड़ो तीसरी, हजारों देवियों का वहां लंगर लगने वाला है। पागलों की तरह वहां चिपकने वाले हैं, नाना प्रकार के अपराध करने वाले हैं। इसलिए तो देवलोक की भी सम्यक दृष्टि आत्माएं तड़पती है कि प्रभु ऐसा मनुष्य भव कब मिलेगा जब आपकी भक्ति करते पार उतर जाएं। ऐसा भव कब मिलेगा? क्योंकि देवलोक में जरूर सुख है, वो भौतिक सुख है, आध्यात्मिक सुख थोड़ी है। आध्यात्मिक सुख अगर देवलोक में होता तो देवता वापस यहां आने की कामना क्यों करते? समझ रहे हैं आप? तो मनुष्य के भव के अंदर यह पॉसिबिलिटी है। इसीलिए अरिहंत का भक्ति योग, अरिहंत परमात्मा की आराधना, वो उत्कृष्ट तत्वों की आराधना है, महान गुणों की साधना है। हम किनको पूज रहे हैं? दोषों को पूज रहे हैं? नहीं, दोष रहित को पूज रहे हैं। हम गुणों की पूजा कर रहे हैं, अच्छाइयों की पूजा कर रहे हैं। तीर्थंकर के पास में क्रोध नहीं होता, मान नहीं होता, माया नहीं होती, लोभ नहीं होता, लालसा नहीं होती, इच्छा नहीं होती, तृष्णा नहीं होती, आकांक्षा नहीं होती, अपेक्षा नहीं होती, लालसा नहीं होती, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, कमी बेशी नहीं होती, पक्षपात नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होती, निद्रा नहीं होती, अज्ञान नहीं होता, मिथ्यात्व नहीं होता, भय नहीं होता, शोक नहीं होता, मजाक नहीं होती।
तुच्छता नहीं होती, हीनता नहीं होती, भूखमरी नहीं होती। इतने सारे गुण हैं। अब तोलिए, विमल सागर जी में कितने हैं, आचार्य तुलसी जी में कितने हैं, महाश्रमण जी में कितने हैं, आप में कितने हैं, दिगंबर आचार्य भगवंत में कितने हैं। हम रात दिन जिनकी मालाएं गिनते हैं कि हमारे गुरु, और भगवान एक तरफ रह गए। अमूर्ति पूजक परंपरा ने भक्ति योग को खंडित कर, तोड़कर, या नेगेटिविटी कहला करके, फैला करके इतना बड़ा असंख्य आत्माओं का नुकसान किया है। बहुत भारी नुकसान हुआ है। नरक में जाने की व्यवस्था हो गई, या नरक में भेजने की व्यवस्था हो गई। जो मूर्तियों को गालियां देते हैं, मूर्तियों को पत्थर कहते हैं, मूर्तियों के वहां पर पूजा करने को सर पटकना कहते हैं, सर फोड़ना कहते हैं, बताइए क्या गति होगी। मूर्ति साक्षात तीर्थंकर की अनुभूति है, उनकी स्मृति है। अगर उनको ना माने तो गुरुओं की समाधियों को कैसे मानेंगे, उनके स्तूप को कैसे मानेंगे, उनके फोटो को कैसे मानेंगे, ज्ञान को ज्ञान कैसे मानेंगे। फिर तो फिल्मी कोई पत्रिका और पंच प्रतिक्रमण की किताब दोनों समान हो जाएगी। बहुत समझदारी का विषय है, बहुत गहरा भक्ति योग, इसके प्रति श्रद्धा हो। इसीलिए फूलों को चढ़ाना हो, प्रक्षाल अगर करना हो, धूप और दीपक अगर खेमना हो, साथिया अगर बनाना हो, फल नैवेद्य अर्पित करने हो, इन सब के पीछे श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा में और दिगंबर परंपरा में एक एक बात का लॉजिक है। बेकार की बातें नहीं है, बहुत सुंदर अर्थ हैं। इन सब से भी स्थानकवासी तेरापंथी परंपरा रिक्त बन गई। इसीलिए देखो आज उनके पास तीर्थ नहीं, तीर्थ की यात्राएं नहीं, तो भी दूसरों को देखकर, दूसरों का सुनकर उनको तीर्थ यात्रा करने का मन होता है। कई सारे स्थानकवासी तेरापंथी भाई बहन मिलते हैं और वो कहते हैं महाराज साहब यहां गांव में तो हम पूजा कर नहीं सकते, करेंगे तो लोग टोना मारेंगे, सुनाएंगे, कहेंगे, फिर बेकार विवाद होगा, फिर हमारे आचार्य श्री के पास तक बात पहुंचेगी, फिर वो कुछ हमको डांटेंगे, करेंगे, समाज में रहना है, क्यों मगजमारी में पड़े। लेकिन महाराज साहब जब कभी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो जैसे तैसे भी धोती पहन करके पूजा करने का प्रयास करता हूं। ऐसे ऐसे स्थानकवासी और तेरापंथी भाई बहन आकर के मुझे कहते हैं महाराज साहब शंखेश्वर गया था, कभी जिंदगी में अनुभूति ना हो ऐसी अनुभूति हुई। महाराज साहब एक दोस्त ने कहा था गिरनार गया था, 10 मिनट जो बैठा वो बैठा, नेमिनाथ परमात्मा के सामने 1 घंटा निकल गया। महाराज साहब आदिनाथ परमात्मा के वहां पालिताना गया था, भीड़ बहुत थी, लेकिन महाराज साहब बालकों को देखकर, बूढ़ों को देखकर, अन्य भक्ति संपन्न सामान्य लोगों को देखकर मन में हुआ धिक्कार है मुझे, मैं इतना धनवान, इतना सक्षम, इतना समर्थ, इतना ताकतवर जिंदगी में पहली बार पालिताना आया, धन्य है इनको। क्या छोटे छोटे बालक जय आदिनाथ, जय आदिनाथ, जय गिरनार, जय आदिनाथ, जय शत्रुंजय, जय सिद्धाचल करते हैं, क्या धून लगाते हैं, कैसे रमे रहते हैं।